बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परम कारुण्यस्य परम कृपालो ईश्वरस्य नामना। ईश्वर के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। इन द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट ग्रेसियस द मोस्ट मर्सीफुल। आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि ला नुफ़रिकु बैन अहदिन मिन रसूलिहि व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़तना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ततश्चदूतं श्रद्धाति यत्तस्मै तदीश्वरात् प्रेषितं तथैव सर्वे भक्तां सर्वे ईश्वरे तदीयेषु दूतगणेषु तदीयेषु शास्त्रेषु तदीयेषु सन्देशवाहकेषु च श्रद्धति ते वदन्ति वयम् ईश्वरीयसन्देशवाहकानां मध्ये कञ्चिदपि भेदं न कुर्मः। ते कथयन्ति वयं श्रुतवन्तः आदेशं तथा पालितवन्तः च। हे अस्माकं प्रभो, वयं तव क्षमां याचामहे, त्वयैव च सर्वस्य गतिं प्रभो त्वां गृहाण। ईश्वर कमपि जीवं तस्य सामर्थ्याद् अधिकं भारं न ददाति। स यत् करोति तस्य फलं तस्मै, यच्च स करोति तस्य दोषोऽपि तस्मै। हे प्रभु, यदि वयं विस्मरेम अथवा प्रमादं कुर्मः तर्हि अस्मान् मा दण्ड्य। हे प्रभु, अस्मासु तादृशं कठिनं भारं मा निक्षिप यथा त्वं अस्माकं पूर्ववर्तीषु निक्षिप्तवान्। हे प्रभु, यस्य वहने अस्माकं शक्तिर्नास्ति तादृशं भारमस्मासु मा कुरु। अस्मान् क्षमस्व, अस्मान् च पालय, अस्मान् प्रति दयां कुरु। त्वमेव अस्माकं स्वामी, अतः शक्तिं नास्ति च युद्धे त्वं अस्मान् विजयं देहि प्रभो त्वगृहाण। ईश्वर के दूत ने उस पर विश्वास किया जो उनके परमेश्वर की ओर से उन पर उतारा गया। इसी प्रकार सभी भक्तजन भी विश्वास करते हैं, सब के सब ईश्वर पर, उसके फरिश्तों पर, उनकी पवित्र पुस्तकों पर, उनके सभी पैगंबर व दूतों पर विश्वास करते हैं। वह कहते हैं हम ईश्वर के संदेश वाहकों में से किसी के बीच भी कोई भेदभाव नहीं करते। और वे कहते हैं हमने ईश्वर का आदेश सुन लिया और उसे स्वीकार कर लिया। हे हमारे परमेश्वर, हम तेरी क्षमा चाहते हैं और अंततः तेरी ही शरण में जाना है। हे प्रभु, आप हमारी वंदना स्वीकार करें। ईश्वर किसी भी जीव पर उसकी क्षमता से अधिक भार नहीं डालता। वह जैसा कर्म करता है उसका फल उसे वैसा ही मिलता है। हे हमारे परमेश्वर, यदि हम भूल जाएं या हमसे कोई चूक हो जाए तो तू हमें दंड ना देना। हे हमारे परमेश्वर, हम पर ऐसा कठिन भार ना डालना जैसा तूने हमसे पूर्ववर्तियों पर डाला था। हे हमारे परमेश्वर, जिस भार को उठाने की हमें शक्ति नहीं है उसे हम पर ना लादना। हे परमेश्वर, तू हमें क्षमा कर, हम पर कृपा कर और हम पर दया कर। तू ही हमारा स्वामी है, अतः सत्य को नकारने वालों के विरुद्ध तू हमें विजय प्रदान कर। हे प्रभु, आप हमारी वंदना स्वीकार करें। The messenger believed in what hath been revealed to him from his Lord, as do the men of faith. Each one of them believes in God, his angels, his books, and his messengers. They say we make no distinction between any of his messenger, and they say we hear and we obey. We seek thy forgiveness, our Lord, and to thee is the end of all journeys. Our Lord graciously accept our supplications. On no soul doth God place a burden greater than it can bear. It gets every good that it earns, and it suffers every ill that it earns. Our Lord, condemn us not if we forget or fall into error. Our Lord, lay not on us a burden like that which you did lay on those before us. Our Lord, lay not us a burden greater than we have strength to bear. Blot out our sins and grant us forgiveness, and have mercy on us. You are our protector. Help us against those who stand against faith. O Lord, graciously accept our supplications. Amen. And Shahada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. यानी त्वदतिं रिक्तं कोऽपि पूज्यो नास्ति ईश्वरात् महामतिं च ईश्वरस्य दूतः अस्ति। ईश्वर के अलावा कोई पूज्य नहीं है और महामति उन पर ईश्वर की कृपा और शांति हो, ईश्वर के संदेशवाहक हैं। There is no deity worthy of worship except God, and Muhammad, may the peace and blessing of God be upon him, is the messenger of God. रब्बी शहरली शदरी वयश्शिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हे प्रभु, मम मनः
प्रसारय मम कार्यं च सुगमं कुरु मम जिह्वायां जडतां अपनीय येन ते मम वचनं सम्यक अवगच्छेयु। ए हमारे पालनहार, मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वे मेरी बात को अच्छी तरह समझ सकें। ओ आवर लॉर्ड, expand for me my chest and ease for me my task and remove the knot from my tongue that they may understand my speech. In the name of God, the most gracious, the most merciful. तो अब हमारी मुहिम सत्य की रोशनी में धर्म में एकात्मता। हम एक ऐसे आध्यात्मिक और सामाजिक पहल की शुरुआत कर रहे हैं जिसका उद्देश्य धर्म के पवित्र ग्रंथों और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संवाद, समझ और समरसता को बढ़ावा देना है। हमारा प्रयास है कि धर्म में पवित्र कुरान, इसको फुरकान भी कहते हैं, कि सत्य बातों को पवित्र ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब आदि तमाम ग्रंथों के साथ संदर्भों और समान विचारों के माध्यम से जोड़कर प्रस्तुत किया जाए। हम पूरी सावधानी रखते हैं कि किसी भी धार्मिक आस्थावान की भावना को ठेस ना पहुँचे, बल्कि लोगों को यह दिखाया जाए कि कैसे सत्य की एक समान ध्वनि सभी ग्रंथों में विद्यमान है। हमारा मार्गदर्शक वाक्य है, सत्य एक है, मार्ग भी एक है, बस उस सीधे मार्ग तक पहुँचने के उपमार्ग अनेक हैं। आज का संदर्भ और ज़रूरत। आज के समय में जहाँ ज्ञान और विज्ञान अपने चरम पर है, वहीं इंसान व्यक्तिगत विचारधाराओं और पूंजीवादी प्रभावों में उलझकर स्वयं को और अपनी सृष्टिकर्ता को भूलता जा रहा है। पश्चिमी सभ्यता के अंधा अनुकरण और तकनीकी उन्नति ने मनुष्य को आत्म केंद्रित और धर्म से दूर कर दिया है। ज्ञान यदि सत्य के स्रोत से ना जुड़ा हो तो वही ज्ञान इंसान को अहंकार, नास्तिकता और भटकाव की ओर ले जा सकता है। आज यह एक सामाजिक प्रवृत्ति बन चुकी है कि लोग बाहरी विकास को ही अंतिम मानते हैं और आत्मिक विकास की दिशा खो बैठते हैं। आज के दौर में परमाणु विकास, जैविक वंशवृद्धि, तकनीकी शक्ति की दौड़ और उपभोक्तावादी संस्कृति ने समाज में हिंसा, अलगाव और नैतिक शून्यता को जन्म दिया है। ऐसे में आवश्यकता है कि एक ऐसी सोच की जो विज्ञान, धर्म, न्याय और मानवीय करुणा का समुचित संतुलन प्रस्तुत करे। इस मुहिम के माध्यम से हम इस तथ्य को उजागर करना चाहते हैं कि धर्म के उपांग विज्ञान और आध्यात्मिकता कोई विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। हम यह दिखाना चाहते हैं कि चाहे वो ब्रह्मांड का विस्तार हो, मानव भ्रूण का विकास हो या सामाजिक न्याय की अवधारणा, सभी का मूल दिव्यता में जुड़ा है। विज्ञान, धर्म और ग्रंथों में समन्वय, जैसे कि कुरान और विज्ञान। कुरान में टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है, जैसे सूरह सजदा के सूरह नंबर 32 के आयत नंबर 5 में है कि एक दिन तुम्हारी गणना के अनुसार 1000 वर्षों के बराबर है। अगर आप गौर करें तो ये आइंस्टीन के ही रिलेटिविटी थ्योरी से भी मेल खाता है, और जिसमें यूनिवर्स एक्सपेंशन अगली टॉपिक्स में यूनिवर्स एक्सपेंशन का जिक्र किया गया, जो सूरह अद्धारियात के सूरह नंबर 51 के आयत नंबर 47 में है कि हमने आकाश को अपनी शक्ति से फैलाया और हम ही इसे विस्तृत करते हैं, यानी मैग्नीफाइड कर रहे हैं, यानी बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यह बिग बैंग थ्योरी और ब्रह्मांडीय विस्तार सिद्धांत से संबंधित है। पैरेलल एंटिटीज़। कुरान में जिन और फरिश्तों की चर्चा आधुनिक विज्ञान की क्वांटम फिजिक्स, मल्टीवर्स और मल्टी डायमेंशनल थ्योरी से मेल खाती है। अब भ्रूण विकास, जो सूरह अल-मोमिनून में जो 13 से 14 के बीच में है, भ्रूण के चरणबद्ध विकास का वर्णन आधुनिक भ्रूण विज्ञान से मेल खाता है, और भी बहुत कुछ ऐसी है जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अब आते हैं वेद और विज्ञान पे। ऋग्वेद में ऋतं सत्यं परं ब्रह्म, यानी ब्रह्मांड के नियम और समरसता की पुष्टि की जा रही है। यह क्वांटम फील्ड यूनिटी से मेल खाता है। जैसे यजुर्वेद में परमाणु ऊर्जा और सृष्टि रचना का जिक्र है, जो आधुनिक एटॉमिक साइंस से जुड़ा हुआ है। जैसे नाशदीय सूक्त में कहा गया उससे पहले कुछ ना था, और जो उससे पहले कुछ ना था बस वो था। अर्थात यह है कि यह विचार ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर वैज्ञानिक प्रश्नों से भी मेल खाता है। जैसे बाइबल को लेट देयर बी लाइट, प्रकाश की उत्पत्ति से पहले, फिर जल और जीवन, यह जैविक विकास के वैज्ञानिक क्रम से जुड़ा हुआ है। जो यहाँ बाइबल में चर्चा की गई है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी, कि प्रकाश था कि पहले जल या जीवन, इसी तरीके से जो इस प्रक्रिया को जोड़ा गया है बाइबल में। अब आते हैं धर्म, समाज और शासन प्रणाली। तो शासन के धार्मिक मॉडल। कुरान न्याय, समानता, जवाबदेही, कर मुक्त व्यापार, सूद निषेध, जकात प्रणाली और एक सामाजिक कल्याणकारी मॉडल के बारे में बात करता है। भगवद गीता में कर्मयोग, नेतृत्व में निस्वार्थता, धर्म राज्य की अवधारणा। फिर बाइबल में दया और सेवा आधारित राज्य व्यवस्था है। गुरु ग्रंथ साहिब जो संगत और पंगत का जो मॉडल है और सामाजिक बराबरी का जो मॉडल है। तो ये सिद्धांत बताते हैं कि धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का मार्गदर्शक भी है। धार्मिक ग्रंथों में आर्थिक सिद्धांत और समकालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इस्लामी अर्थव्यवस्था में आप देखते होंगे कि इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है, जो सूद रहित बैंकिंग है। फिर रीडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्सेशन है, जो जिसमें जकात की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। फिर हलाल व्यापार है, नैतिक व्यापार का आधार जो बनाता है, जो मॉरल बिजनेस हम कैसे करेंगे। फिर वेद आधारित सोच के अंतर्गत जो आप देखेंगे इसकी संपत्ति को ट्रस्टी मानना, CSR और कोऑपरेटिव मॉडल से जो ये मेल खाता है। और फिर जब बाइबल में आते हैं तो उसमें जो एथिकल मनी मैनेजमेंट की वकालत की गई, जिसके अंतर्गत लोभ बुराई की जड़ है।
और फिर समकालीन समन्वय के अंतर्गत जब इकोनॉमिक जस्टिस या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का जिक्र है, एंड लोकल टू ग्लोबल एथिकल ट्रेडिंग है, इन सब का आधार इन धार्मिक शिक्षाओं में ही निहित है। अब आते हैं पश्चिमी और भारतीय दर्शन एवं दिव्यता। दार्शनिकों का योगदान और विज्ञान दर्शन का समन्वय, जैसे सुकरात, प्लूटो, अरस्तु जो पश्चिमी दर्शन के अंतर्गत है, नैतिकता, न्याय और तर्क और आधारित समाज के बारे में बात करते हैं। इम्यूनल कांट जो है जो नैतिक आदेश और ड्यूटी आधारित दर्शन, जैसे भगवद गीता के निष्काम कर्म से जो मेल खाता है, जो पाश्चात्य दर्शन जो भारतीय दर्शन के किन किन तर्कों या किन किन थ्योरियों से मेल खाता है उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जो भारतीय दर्शन के अंतर्गत ब्रह्म और आत्मा की एकता और वेदांत के साथ क्वांटम यूनिटी की विचारधारा से जुड़ती है। फिर अरविंदो के अंतर्गत अरविंदो का जो विचार है जो डिवाइन लाइफ है, फिर द सुपर कॉन्शसनेस का जिक्र किया जा रहा है, फिर इंटीग्रल योगा है। तो इन तरीकों से ये एक वैज्ञानिक आत्मा विकास मॉडल के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये दर्शन कुरान की आयतों की तरह आत्मा, नियति, स्वतंत्रता और न्याय की गहराइयों से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं नास्तिकता का समाधान, सही ज्ञान से जुड़ाव। विज्ञान जब सीमाओं पर आता है तब ईश्वर की उपस्थिति और उद्देश्य का खोज प्रारंभ होता है, जैसे डीएनए की जटिलता, ब्रह्मांड का सटीक संतुलन और भविष्यवाणियों की पूर्ति, ये सभी संकेत है एक दिव्य बुद्धि की। जैसे उदाहरण हम लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे डिवाइन कंपनी का कोई कर्मी है, जैसे हम इस संसार में हर कोई किसी न किसी कंपनी या संस्था में कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार ये पूरी सृष्टि एक दिव्य कंपनी, एक डिवाइन कंपनी है, और जिसके एकमात्र स्वामी हैं ईश्वर, जिनको विभिन्न विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। तो हम सभी इस कंपनी के कर्मचारी हैं। जैसे कोई कर्मचारी कंपनी के संसाधनों पर व्यक्तिगत दावा नहीं कर सकता, उसी प्रकार हम भी इस संसार के ज्ञान, साधनों, अवसरों पर दावा नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका कॉपीराइट केवल उसी एक परमेश्वर को है। हमारा कार्य बस यही है कि हम इस दिव्य योजना का हिस्सा बने और निस्वार्थ भाव से उस ज्ञान को लोगों तक पहुँचाए जो हमें सौंपा गया है। अब दूसरा उदाहरण अगर लिया जाता है तो जैसे देखिए नदी और उसका सोर्स यानी स्रोत। जैसे हिमालय से निकलने वाली एक नदी अपनी शुद्ध स्रोत से जल लेकर बिना किसी रुकावट के उसे अपने मार्ग में बहाकर आगे पहुंचाती है, उसी प्रकार हर मनुष्य एक नदी के समान है, जिसे उसके भीतर जो भी सत्य, ज्ञान या प्रेरणा ईश्वर द्वारा दी गई है, वह उसे स्वार्थ, वासना या भ्रम के बिना ईमानदारी से आगे समाज तक पहुँचाए। यह ज्ञान ना हमारा है और ना हम उसके मालिक हैं, हम तो केवल एक माध्यम है, वो भी एक जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल मीडियम है। आते हैं, हर इंसान एक कर्मी है, उस एक सत्य के मिशन में। हम ना ज्ञान के मालिक हैं ना साधनों के, हम सिर्फ एक ईमानदार माध्यम है, जिससे जो ज्ञान, प्रेरणा या खिलाफत मिली है वह उसे ईमानदारी से लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ना वह ज्ञान हमारा है ना हम स्वयं अपने हैं। हमें वासना, स्वार्थ या दिखावे से परे जाकर केवल एक ईश्वरीय दूत की तरह कार्य करना है, सत्य को ज्यों का त्यों लोगों तक पहुँचाना, बिना किसी इंटरप्रिटेशंस के। जैसे सत्य को कहा गया वैसे सामने रख देना। हाँ, उसके बाद आप उसके बारे में क्या समझ रखते हैं उसको आप अलग से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन वो मौलिक नहीं, वो सत्य के साथ जरूरी नहीं कि वो मौलिक रूप से आपका ही सत्य उस सत्य के साथ मौलिक बन जाए, ऐसा नहीं। सत्य अपने आप में वो मौलिक हो और उसको लोगों तक वैसे ही पहुंचा दिया जाए। हाँ, उसके बाद आप उसके बारे में क्या सोचते हैं उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, हाँ इसके बारे में मेरी समझ ऐसी है, ठीक है। तो अब आते हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इसी विचार और इसी भावना के आधार पर हमने एक छोटी सी कोशिश की शुरुआत की है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक सत्य की किरणें पहुंचाने की एक विनम्र पहल है। हम नहीं जानते कि हम कहाँ तक पहुंच पाएंगे, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि यह कार्य रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो एकमात्र माध्यम मात्र हैं। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और हमें अपने दिए हुए जिम्मेदारी पूर्ण काम को ईमानदारी, निष्ठा, नम्रता के साथ निभाने की ताकत अता करे। आमीन। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने व्हाट्सअप चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल की शुरुआत की है। और आवश्यकता पड़ने पर, चूंकि ये पहले का पीडीएफ था और चूंकि मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो भाई यूट्यूब चैनल की भी शुरुआत की जाएगी। वो मैंने पहले कहा था, तो अब मैंने शुरुआत कर दी है, तो इसको पहले मैं सोचता हूँ कि पहला जो मेरा वीडियो है वो चूँकि मैं क्या करने जा रहा हूँ उसके बारे में एक थीम दे दूँ, एक मतलब ऊपर थोड़ा सा डिस्क्लेमर एक तरह से आप कहिए तो वो हम दे दें। तो भाई आवश्यकता पड़ने पर यूट्यूब चैनल भी शुरू किया जाएगा, जो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है अब शुरू। तो हमारा उद्देश्य है कि यह दिव्यता से जुड़ी विचारधारा, यह संतुलित समझ, यह धार्मिक और वैज्ञानिक समन्वय अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, क्योंकि यह कार्य एक या दो व्यक्ति का है नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज का है, और पूरे मानव समाज के लिए आवश्यक एक दिव्य पहल है। जब लोग समझेंगे तभी वो जुड़ेंगे, और जब वे जुड़ेंगे तभी वो एक दिव्य जागरूकता यानी डिवाइन अवेयरनेस का जन्म होगा। संदेश, अगर आप इस प्रयास से जुड़े हैं तो कृपया इसे साझा करें, यही आपकी सच्ची भागीदारिता होगी। और फिर सुझाव के अंतर्गत ये है कि वैसे ये सुझाव विज्ञान और अस्तित्व के जैसे मेरा नहीं है, बस माध्यम के तौर पर पहुंचा देना मेरा फ़र्ज़ है कि प्रत्येक उनके पास, अब हम चाहते हैं कि आप लोग अपने तरीके से क्या करें, तो प्रत्येक उनके पास प्रदान की गई पवित्र ग्रंथ हो, यानी आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास जो भी ग्रंथ है उसका अध्ययन नियमितता एवं गहनशीलता के साथ करें और उसके बारे में विषय में सोचें, ताकि वो उसके बारे में आपको एक क्रिटिकल एनालिसिस आप कर सके और आपको एक सत्यता का एहसास हो। क्योंकि जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप दिव्यता से कैसे जुड़ेंगे। तो सारा ज्ञान चूंकि प्राचीन, नवीन और आगामी आपके दिए हुए ग्रंथों में मौजूद है, तो जो सीधे रास्ते का द्वार खोलेगी। यानी अगर मान लीजिए
किसी को ऐसा लगता है कि मेरी जो किताबों को कोई इंटरप्रेट किया, कोई मिस इंटरप्रिटेशंस हो गया है, तो जब तक आप उसी किताब को खुद से नहीं पढ़ेंगे, खुद से उस पर वर्क नहीं करेंगे, तो कैसे उसको आप आगे लेकर के जाएँगे? तो जब तक आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और कहीं कुछ अगर किसी तरह का उसमें आपको फ्लू मतलब नज़र आता होगा, कुछ किसी तरह का संदेह नज़र आता होगा, तो उस पर आप विचार करेंगे। हम फिर श्रद्धा से ईश्वर से आप जो है कहेंगे कि हे प्रभु हमको इसके बारे में क्लियर कट जानकारी दीजिए, चाहे किसी भी माध्यम से दीजिए। तो लेकिन हाँ, आपको पढ़ना ज़रूरी है। पहले आपके पास जो है उस पर आपको गहनशीलता से अध्ययन करना ज़रूरी है। क्योंकि आपको देखिए कि प्राचीन, नवीन और आगामी उसमें मौजूद जो सीधे रास्ते का द्वार खोलेगी। पर यह मान लेना, यानी अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई इंसान पढ़ नहीं रहा है अपने ग्रंथों को, बस वो समझ लिया कि हाँ मेरे पास जो है ठीक है, नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके पास जो भी ग्रंथ है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह मान लेना और आत्म अवलोकन करना, यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शंस कहते हैं उसको करना, वो साक्षात्कार या आत्म अवलोकन करके साक्षात्कार करना दोनों अलग बात है। एक बार आंख बंद करके विश्वास कर देना, एक बार आंख खोल करके प्रत्यक्ष रूप से देखना। ठीक है, तो ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। वैसे तो अभी तक हम जो भी कहना चाह रहे हैं ये सब तो मेरा मौलिक है, लेकिन हाँ, इससे भी बेहतर नहीं, चूंकि हम सब एक दिव्यता से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ईश्वर एव सर्वज्ञ, यानी ईश्वर ही बेहतर जानता है, अल्लाह आलम। और ईश्वर एव सम्यक जानाति, गॉड नोज बेस्ट। हम मनुष्य हैं, हमें वही ज्ञान प्राप्त होता है जो ईश्वर हमें प्रदान करते हैं। ज्ञान की सीमाएं हैं, परंतु ईश्वर का ज्ञान असीमित है, वही सबसे बेहतर जानने वाला है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास और समर्पण केवल ईश्वर पर ही रखना चाहिए, यानी किसी को आप ब्लाइंड फॉलो मत कीजिए, सबका सुनिए, क्योंकि सब उसी दिव्यता से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप जो है किसी भी चीज़ को लेकर के उनको समर्पित कर दीजिए। देखिए आज हम ये पढ़ के आए यार, सही है, अपने ईश्वर को जाके चेक कराया कीजिए। कोई भी नॉलेज दिन भर का ले तो जाकर उनके सामने आप जो प्रे करते हैं उसके सामने रख दीजिए, देखिए इसको आप, क्योंकि ईश्वर ना फिल्टर करेंगे, वही सबसे बेहतरीन जानने वाले हैं, वही कह रहा है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास और समर्पण केवल ईश्वर पर ही रखना चाहिए, क्योंकि सत्य केवल ईश्वर है, बाकी कोई सत्य नहीं इस दुनिया में, केवल ईश्वर सत्य है। हाँ, हम लोग उस सत्य के वाहक हैं, यानी उस सत्य को आगे उस सत्य के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमेशा ईश्वर से जुड़े रहिए। वयं मानवांग अस्मः ईश्वर यद ज्ञानं ददाति तत् एव वयं जानीमः। ईश्वरस्य ज्ञानम् अनन्तं श्रेष्ठं च, अतः अस्माकं पूर्ण विश्वासं केवलम् ईश्वरे एव भवेत्। ईश्वरं एव सत्य, केवल ईश्वर ही सत्य है। We are but humans and we possess only the knowledge that God grants us. Human understanding is limited, but God is the all-knowing, the most wise. Therefore, our absolute trust and devotions must rest solely upon God, for He is the ultimate truth. अब यही तक मेरा था, और उसके बाद चूँकि हम ये एक दुआ है जो तमाम नबियों और हमारी जो सबसे फेवरेट है, मतलब सब तो फेवरेट है, क्योंकि हमने जो डिस्क्लेमर दिया था वो ऊपर ही दिया था, तो इसीलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हे प्रभु, अनुगृहान त्वं महामतिं संतति च, यथा अनुगृह्यत त्वया इह ब्रह्म संततिश्च, नूनं त्वमेव स्तुतेः महामहिवान् च असि। हे प्रभु, कुरु मंगलं महामति संततिः च, यथा मंगलं कृतं त्वयं इह ब्रह्म संतते च, नूनं त्वमेव स्तुतः महामहिवान् च अस्ति। चूँकि ये स्तुति जो है ये तमाम नबियों से लेकर के जो हमारे जो नबी हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन तक के तमाम लोग जितने भी उनसे जुड़े हुए हैं, जो भी उनके वंश में, सब पर है, सब पर वो शांति प्रदान की जा रही है, वो ईश्वर की कृपा, वैसी ये दुआ है। ठीक है, तो इसी को मैंने संस्कृत और जो है अरबिक में पढ़ा। तो नूनं परमेश्वरं तस्य दिव्यदूताश्च महामति अनुग्रहं वर्षन्ति भूश्रद्धालव, यानी हम सभी को कहा जा रहा है, युवमपि तुम भी तस्मै अनुग्रहं कुरुतः पूर्ण सारं शांतिं वर्षते च। देखिए कोई भी ज्ञान आए हैं तो वो देव यानी ईश्वर के संदेश वहाँ की तो लेकर के आए ना, तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोग उनके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें कि हाँ आपने जो काम किया है वो अपने पूर्णता के साथ किया है, बिना किसी इंटरप्रिटेशंस के। तो उन लोगों के को हम लोग का जो कहता है थैंक यू देना, ऊपर से उन लोगों के लिए भी हम लोग को दुआ करना कि हे मेरे रब, इन लोगों पर आप अपनी कृपा बनाए रखें। एक वो श्रद्धालव युमपि तस्मै अनुग्रहं कुरुतः पूर्ण साधारण शांति वर्षत च। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरु व अतूबु इलैक। हे ईश्वरं त्वं पवित्रो असि, अहं त्वां वंदना करोमि, अहं साक्षी त्वं ददामि, यत्त्वदतिरिक्तं कोऽपि पूज्यो नास्ति, अहं त्वां क्षमा याचे, त्वचरणेषु च शरणागतोऽस्मि। हे प्रभु, त्वं गृहान् वंदनां स्वीकरो। अर्थात हे ईश्वर तू पवित्र है, यानी तू सबसे पवित्र है, और मैं तेरी ही प्रशंसा करता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि तू तेरे सिवा कोई पूज्य नहीं है, और मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ और तेरी ही तरफ मैं तौबा करता हूँ। और हे प्रभु, हम आपकी ही वंदना करते हैं, इसीलिए आप मेरी वंदना स्वीकार करें। ग्लोरी बी टू यू ओ गॉड एंड आई प्रेज यू, आई बियर विटनेस दैट देयर इज नो डिटी वर्दी ऑफ वर्शिप बट यू, आई सीक योर फॉरगिवनेस एंड रिपेंट अनटू यू, आमीन या रब्बुल आलमीन। सो ये हमारा पूरा जो है आज का वीडियो था, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था।
चूँकि मैं जो जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ, तो मैं अब लोगों को बार-बार कि भाई देखो, अब कोई पूछेगा आप क्यों च करने जा रहे हैं? तो मैं चूँकि एक बार ही मैं सोचा कि मैं इंट्रोडक्शन वीडियो ही बना दूँ और डिस्क्लेमर भी। इसमें इंट्रोडक्शन भी है, डिस्क्लेमर भी है और सब कुछ इसी में मौजूद है। ये मेरा बेस है। तो अगर कोई भी किसी तरह का भी मतलब अगर कोई सवाल करता है, तो मैं पहले कहूँगा देखो पहले उसको देख लेना। चूँकि अब बार-बार किसी को एक ही चीज़ का जवाब देना है, इससे बढ़िया है कि आजकल डिजिटल मीडिया है, इसी वजह से जो है सबसे पहले बेहतरीन चीज़ है कि आप जो पूरा डिस्क्लेमर जो है रिकॉर्ड कीजिए और उसको वीडियो में डाल दीजिए। सो हम सोचे कि पहले इसको हम डाल दें, उसके बाद हम अपनी जर्नी का शुरुआत करेंगे। सो आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक यू।